justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Jai. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, पहलगांव में दिल दहलाने वाली ऐसी घटना हुई है जिसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई है, 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। पूरा भारत शोक में है। पूरे लोग जो है, भारत के लोग एक हो गए हैं। पूरा भारत एक होकर न्याय की मांग कर रहा है। आज यहाँ पे इसी क्रम में यहाँ पर जो है एक मार्च निकाला गया है जहाँ न्याय की मांग की जा रही है। आज यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी क्या डिमांड है। नमस्कार, आप बताइए कि आप क्या जो है सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार तो अपने लगन से जो भी कर रही है स्ट्रांगली करते आ ही रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी सिक्योरिटी लैप्स हुई है इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए सरकार को और देखना चाहिए कि हम नागरिक हिसाब से कैसे पूरा भारत जागरूक होके सरकार के साथ खड़े होके डट कर आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हो सके। कि पहलगांव का में हुआ ये जो दर्दनाक हादसा है, हादसा नहीं बोलेंगे, आतंकवादी घटना है, तो इस घटना के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या इसके और रिएक्शंस क्या आने चाहिए? अब सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए और आप क्या चाहते हैं? कश्मीर हम लोग का भूस्खलन कहा जाता है। हम लोग को खुशी थी, इसमें इतनी अमन चैन थी। लास्ट 2 से पहली बार 2 साल के बाद यहाँ जो टेररिज्म अटैक हुआ, हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुई, दुख हुआ। कितनी मासूम जान गई है, कितनी की मांग अधूरी हुई है। आपको पता नहीं वहाँ पर जो कांड हुआ था, वहाँ पर धर्म के नाम से गोली चलाई गई है। ये टेररिज्म नहीं है, ये तो किसी धर्म के प्रति आघात है। मैं चाहता हूँ सरकार इसको कदम से ले, जो भी टेररिस्ट हो, जो भी इसमें काल्पित हो, उसको जंगल से खोजे, पाकिस्तान से खोजे, खोज के लाए, उनको भी वही सज़ा दे। तब जाकर हम लोग को उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। ये बहुत बुरा हुआ, आज पूरा देश आक्रोश में है। ये आक्रोश हम सबको बोले शांति बना कर रखें। शांति मार्च के माध्यम से ऊपर भगवान है, सब देख रहा। हम चाहते टेररिस्ट को सज़ा मिलेगी और हमारी सरकार इसको जो भी कदम उठाएगी अच्छे के लिए उठाएगी। हमारे अंदर से जो अश्रुधारा बह रही है, मैं बोलूँगा मैं नहीं, पूरा देश हम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हमारे 28 भारतीय नहीं गए हैं, यह चोट पूरे भारत पे है। हम ये बोलेंगे आज हमें एक होने की ज़रूरत है। पूरे भारतीय, हम कोई जात में बटे हुए नहीं हैं। जो भारत में रहते हैं हम सब एक हैं और हम सब एक होके इसका मुकाबला करें। और जो भी आतंकवादी जिस रूप में भारत में आके एंट्री करके हमारे टूरिस्ट पे प्रहार किए हैं, इसका जवाब हमारे देश की 150 करोड़ जो जनता है, 150 करोड़ जो भारतीय हैं, वो मिलके देंगे और दे रहे हैं। कामयाब नहीं होने देने हैं। वो जो चाहते हैं हम लोगों को आपस में बांटना, हमें नहीं बांटना है। ये जानबूझ के किया हुआ काम है ताकि हिंदू मुस्लिम के अंदर में खाई पैदा कर सकें। हम भारतीयों को सबको मिल के एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, देश के सरकार के साथ रहना है और पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। सबके लिए ये बात है, ये किसी पर भी लागू हो सकता है। इसलिए मेरा हर जात से सरकार से ये प्रार्थना है कि सब एक होकर कार्य करें। इसके लिए सब एक साथ हो जाए। जय बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। वो चुन चुन कर मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। हम मोदी जी से यही अनुरोध करते हैं कि हम बहन बेटियों की रक्षा अब आपके हाथ में है। जितना हो सके इन अपराधियों को कहीं से भी नहीं छोड़े। इन्हें कैसे भी करके घर से घुस कर इन्हें मतलब जनता के सामने इनको पत्थरवार होना चाहिए। इनको भी वही मौत देनी चाहिए जो हम बहनों की हस्बैंड के साथ या फिर हमारे परिवार के भाइयों के साथ हुआ है। हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि ये जो दुखद घटना हुई है, इसमें सरकार अगर किसी पॉइंट पे भी अगर पीछे रह गई तो देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात ये है, हम जितने भारतवासी हैं, अगर सरकार हम लोग के हाथ में बंदूक देगी तो हम लोग भी बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार हैं और आतंकवादी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन कि हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशंस हैं बंगाल में, 120 एसोसिएशन हैं, इसमें लाखों लोग हैं। आज हमने ये आयोजन किया है कि हम सरकार को साथ खड़े होके इन सॉलिडिटी विद द नेशन
हम ये बताएं कि हम सब साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। भारत सरकार इसके ऊपर में जो भी निर्णय ले, जो भी एक्शन ले, हम सब जनता, सब नागरिक उनके साथ हैं। कड़ी से कड़ा एक एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा वो हमारे भारत के ऊपर में कोई हाथ दिखाने की कोशिश ना करे। पोद्दार, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशंस। हमने जिस दिन से घटना देखी टीवी में और सुनी, तब से हमारे सारे मेंबर का एक ही नारा था कि इसका प्रतिवाद होना चाहिए और इसका जोर से प्रतिवाद होना चाहिए। और इस पे मेरे को यही कहना है कि अब समय आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर्यटक जो कश्मीर घूमने गए थे पहलगांव में, उन्हें दर्दनाक मौत दी गई है आतंकवादियों द्वारा। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जिनके भाई की वहाँ पे मौत हो गई है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उनके घर में, क्योंकि बहुत दुख का माहौल होगा, बहुत तकलीफ में लोग होंगे, तो इसके लिए शब्द नहीं बयां करने को मिलता है कि किस शब्द में ये दर्द को बयां किया जाए। आप बताइए कैसा, आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, आज मैंने अपना खोया है, इसका दुख तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, पर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो सब मेरे साथ आके खड़े हुए हैं आज मेरी इस दुख की घड़ी में। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो आज हमारे परिवार पे बीता है वो आगे और किसी परिवार को ऐसा दुख ना झेलना पड़े। तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि आप जो भी ऐसा कड़ा कदम उठाएं और आतंकवादियों के साथ ऐसा सबक सिखाएं ताकि अगली बार ऐसी करने की वह हिम्मत भी ना जुटा सकें। धन्यवाद। बोलिए। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ और अभी प्रोटेस्ट के लिए आप लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? पहलगाम में जो 26 लोगों को इन्होंने टेररिस्ट ने मौत के घाट उतार दिया और जात पूछ के उतारा, ये बहुत ही बार्बरिक एक्टिविटी है एंड आई कंडेम दिस। क्योंकि इसमें ये इनका जो मकसद है हिंदू मुस्लिम को अलग करना, इनका मकसद है कि हिंदुओं को कश्मीर से निकालना, आर्टिकल 376 जो मोदी ने हटाया था उसके विरुद्ध में दिखाना हमारी, और ये दिखाना कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फेल है। लेकिन इनका बदला चुन के लेना चाहिए और खाली उन आतंकवादी को नहीं, इनके हैंडलर और इनके जो आका हैं उन सबको घर में घुस के मारना चाहिए। इस गांव में जो आतंकी घटना हुई है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आतंकी घटना हुई है ये केवल कुछ परिवारों पर ही नहीं हुई है, ये पूरे हमारे देश में जो पूरा हर धर्म के लोगों के समाज है उन समाजों के ऊपर सब में हुई है। और इस घटना का उद्देश्य मेरे को जो ये समझ में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता भारत में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसके पीछे कौन सा देश है ये सब देश सब जानते हैं। तो मेरा यही निवेदन है भारत सरकार से कि इसके पीछे की असली जड़ जो है उसका पता लगा करके आतंकियों के अलावा उसके पीछे उसके जो आका है और जो इसका प्रोत्साहन जो उनको दे रहे हैं उसके ऊपर इस बार बहुत ही सही तरीके से पूरा इसका जड़ समेत विनाश करना चाहिए। यही मेरी भारत सरकार से निवेदन है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो सख्त इसको कंडेम हम लोग सारे करते हैं। जितने भी यहाँ कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटी लीडर्स लोग यहाँ पर हैं और रास्ते में आज उतरे हैं और विभिन्न जगह में ऐसे जो कैंडल लाइट आज हो रहे हैं, क्योंकि सबका जो हृदय है रो रहा है। खाली कश्मीर नहीं रो रहा है, पूरा इंडिया रो रहा है और इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, बहुत सख्त लफ्ज़ों में दिया जाएगा और बहुत शीघ्र दिया जाएगा। एक ही हम लोग का उद्देश्य है टेररिज्म ख़त्म करना। ये टेररिज्म तभी ख़त्म होगा, हमारे भाईजान साहब ने जैसे बोला, पीओके के अंदर में जो टेररिज्म कैम्प लगे हुए पूरा पीओके को भारतवर्ष में ले ले तो ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। मैं हमारी प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग को जो 27 जन की जो जान गई है, पूरा भारत में 140 करोड़ का मन में जो आक्रोश है, आप जब तक वो नहीं करेंगे हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। भी हिंदुस्तानी है, 140 करोड़ जनता की एक ही आवाज़ कि जो टेररिस्ट ने जो कश्मीर के अंदर में जो किया है उसका बदला चुन के लेना होगा और ये पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना होगा वो अगले 50 साल उसके पुख्तों तक जो है वो उठ के खड़ा नहीं हो पाए। हम गवर्नमेंट भारत सरकार को ये विनती करेंगे कि जितने कड़े से कड़े एक्शन जो ले सकते हैं वो आप लीजिए और भविष्य में ऐसा कोई कांड अपने इंडिया के अंदर में, अपने भारत देश के अंदर में ना हो। और ये जो काम किए हैं उसके अंदर में 2 यूनिटी को जो दूर करने के जो काम किया है वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं।